अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के आखिरी यूनिट के दूसरे टॉपिक पे। दिस इज कॉल्ड एज डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हमने पढ़ना है पहले कैथोड रेज थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन था दैट वाज फर्स्ट बीन शोन, इट्स एग्जिस्टेंस वाज शोन बाय जे थॉमसन ने दिखाया इन 1897। सो ऑन द बेस ऑफ द कैथोड रेज एंड द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज वर बीन मेड एबल, that was been made able on the basis of discharge tube experiment. So कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे डिस्कवरी की मदद से जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया, उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पेश किया इन 1897 में। तो पहले हम जानना चाहते हैं जानेंगे दिस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? इट्स अ लॉन्ग ग्लास, यहाँ पे हमने लिखा इट्स अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब। जी यहाँ पे लिखा है क्लोज्ड एट बोथ एंड से, बोथ दोनों सिरों से ये बंद होता है। दिस अ लॉन्ग ग्लास जो हमने फिगर में नीचे दिया है, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। हियर आप देख रहे हैं टू सर्कुलर मेटल प्लेट्स ए एंड बी यहाँ पे लगे हुए हैं। दिस इज द मेटल प्लेट ए एंड दिस इज द मेटल प्लेट बी। दीज प्लेट्स जो ए है आप देख रहे हैं और ये बी देख रहे हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स भी लिखा है। A side tube is also fused to the tube which can be connected to the vacuum pump. तो एक साइड का जो ट्यूब का एक साइड है वो वैक्यूम पंप से है कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। ये वैक्यूम पंप इस वजह से यहाँ पे लगा है सो दैट टू सक आउट द एयर और गैस इनसाइड द ट्यूब टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। जो प्रेशर में प्रेशर होता है ट्यूब में इनसाइड, वहाँ से वैक्यूम पंप इसका प्रेशर रिड्यूस करने में मदद करता है। क्योंकि बहुत जो प्लेट ए है और प्लेट बी है वो इलेक्ट्रिक सोर्सेज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर से कनेक्टेड है, सच एज इंडक्शन कॉइल। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द इंडक्शन कॉइल। दिस प्लेट ए एंड प्लेट बी are being connected with that of the induction coil, and they can supply very high voltage. So this induction coil that's about 10,000 volts ये supply कर सकती है this induction coil as well. So we can say the plate A which is connected to the negative terminal, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेट ए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जिसको हम कैथोड कह सकते हैं, और प्लेट बी सिंपली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड इसको हम एनोड कह सकते हैं। सो दिस इज द सेटअप फॉर दिस वेरी डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने प्लेट ए प्लेट बी पढ़ा और इसके अलावा हमने वैक्यूम पंप के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ा, और इसके अलावा हमने इंडक्शन कॉयल हम भी पढ़ी चूंकि ये ग्लास ट्यूब है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज द एयर और द गैस at 0.001 mm of pressure। ये अगर हम प्रेशर रिड्यूस करते जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल सेटअप फॉर दिस वेरी डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके अलावा हमने आज पढ़ना है कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज की, कैथोड रेज को हमने कैसे प्रोड्यूस करना है थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे हमने लिखा ऑन अप्लाइंग द हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट्स। अभी हमने पढ़ा कि इंडक्शन कॉइल से हमें 10,000 दिस वोल्ट्स जो हमने यहाँ पे फराहम करने हैं ऑन अप्लाइंग द हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड ए एंड बी। द रिजल्ट ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट प्रेशर्स ऑफ द गैसेस इनसाइड द ट्यूब आर एज फॉलो। यहाँ पे हमने प्रेशर जो इनसाइड ट्यूब है इसको हमने रिड्यूस करना है एक स्टेप पे, फिर दूसरे स्टेप पे और एक रिड्यूस करना है, फिर आगे चल के इसको फिर रिड्यूस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें प्रेशर रिड्यूस करके जो रिजल्ट हासिल होता है वो क्या होता है। पहले पॉइंट पे आते हैं कि प्रेशर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फिर क्या रिजल्ट हमें आता है। पहला है नो फ्लो ऑफ करंट एट ऑर्डिनरी प्रेशर। अब हमने पहले स्टेप में क्या करना है, एक ऑर्डिनरी प्रेशर लेना है कि हमने जो प्रेशर इसमें है उसी प्रेशर पे हमने वोल्टेज यहाँ पे डालनी है, तो देखना है कि हमें क्या रिजल्ट हासिल होता है। पहले स्टेप में यहाँ पे लिखा हमने व्हेन द एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज टेकन एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इनसाइड ट्यूब है नॉर्मल, इसी पे पहले काम करना है। एंड वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट्स इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड ए और बी जो आपने देखना है, यहाँ पे हमने 10,000 वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। दैट मीन्स पहले में हमने देखा है कि नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे हमें करंट देखने को महसूस नहीं होगी। दिस इज बिकॉज आयर आर केस एट नॉर्मल प्रेशर इज ए पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमारा ये नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर पे आयर या कोई भी केस, दैट मीन्स दैट नॉर्मल प्रेशर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इट्स द फर्स्ट स्टेप दैट इज एट नॉर्मल प्रेशर व्हेन वी अप्लाई द
10,000 volts, this air inside is a bad conductor of electricity. This is the first step, that means no flow of current at ordinary pressure. Now in the second case, अब हमने इस प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करना है, कम करना है. यहाँ पे हमने लिखा है दूसरे स्टेप में ग्लो इन द इंटायर ट्यूब एट 1 mm ऑफ प्रेशर. सो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कम किया है एक mm प्रेशर पे. तो देखना है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं. If the air inside the tube is sucked out by connecting the side tube S, जो साइड ट्यूब आपको देख रहा है यहाँ पे, दिस इज द साइड ट्यूब दैट इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप. ये हमें यहाँ से जो अंदर का गैस है इस वैक्यूम पंप में, सॉरी जो अंदर गैस है हमारा इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इसको यहाँ पे कम करता है. इसलिए दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि अगर जो एयर है वो उसको हमने सैक किया थ्रू ट्यूब एस टू द वैक्यूम पंप से हमने इसको सक किया, सो दैट द प्रेशर जो फॉल होगा इनसाइड वो 1 mm ऑफ मरकरी है. इसका मतलब यह है कि प्रेशर हमने डाउन किया, रिड्यूस किया 1 mm ऑफ मरकरी तक. नाउ वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट्स इज अप्लाइड. अब हमने 10,000 वोल्ट्स अप्लाई किए हैं थ्रू टर्मिनल्स. The current begins to flow between the electrons through the electrodes through the air inside, and hence the entire discharge tube begins to glow uniformly. अब करंट यहाँ पे फ्लो होगी और हम देख रहे हैं कि ये जो करंट फ्लो होगी वो इंटायर डिस्चार्ज ट्यूब से फ्लो होगी टू यूनिफॉर्मली विद अ मैग्नेटा रेड कलर. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेड मैग्नेटा रेड कलर हमें दिखाई देगा. सो दिस कलर यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द गैस. जो अंदर गैस होगा उसी टाइप का मतलब जो टाइप ऑफ द गैस होगी, जो इनसाइड गैस होगी, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर अंदर ग्लो होगा. नाउ इफ द नियॉन इज टेकन, अगर हम अंदर नियॉन लेंगे, इस डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन गैस लेंगे, देन द लाइट इमिटेड इज सिंपली ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज. तो नियॉन गैस के लिए हमारी रेडिश ऑरेंज लाइट अंदर आपको दिखने को मिलेगी. तो इसका मतलब यह है कि सेकंड स्टेप में हमने प्रेशर इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब हमने रिड्यूस किया टू 1 mm ऑफ मरकरी, और हमने करंट वो 10,000 वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए. सो वी कैन सी नाउ द करंट यूजुअली फ्लोज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब टू अ मैग्नेटा रेड कलर वी सी इनसाइड, एंड वी आल्सो सी दैट दिस कलर इनसाइड the discharge tube depends upon the type of the gas. अगर हमने नियॉन लिया होता तो लाइट जो अंदर इमिट हो गई होगी वो रेडिश ऑरेंज की होगी. तो दिस इज द सेकंड स्टेप. तो सेकंड स्टेप में हमने देखा कि फ्लो ऑफ करंट हो गई बिकॉज वी हैव रिड्यूस्ड द प्रेशर टू 1 mm ऑफ मरकरी फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द फर्स्ट स्टेप. नाउ इन द थर्ड स्टेप, ग्लो इंटरसेप्टेड बाय द डॉर्क बैंड्स एट द लोअर प्रेशर. अब हमने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस करना है, तो ये जो ग्लो अंदर है वो डार्क बैंड्स की सूरत में सामने आ जाएगा. इतने हमने देखा है. इफ एयर इनसाइड द ट्यूब इज सैक्ड आउट एट out further so that the pressure inside the tube further falls. अब हमने इस प्रेशर को अगेन और रिड्यूस करना है. हमने इनसाइड जो एयर है उसको सैकेट करना है, बाहर निकालना है थ्रू वैक्यूम पंप. जो यहाँ पे पंप लगा है इसकी मदद से हमने इसको सैक करना है, तो प्रेशर नीचे गिर जाएगा inside, and the gases the pressure inside the discharge tube usually reduced, and the voltage is usually being applied as before. जैसा हमने पहले वोल्टेज इस पे अप्लाई किया, अब हमने वोल्टेज एक बार फिर अप्लाई करना है. the glow is intercepted by the dark bands at the right angle to the axis of the tube. और जो ग्लो अंदर है, जो आपको दिखने को मिलेगा, जो लाइट अंदर आपको दिखने को मिलेगी, that means the flow of current actually, that simply form the dark bands. वहाँ पे आपको dark bands देखने को मिलेंगे at right angle to the axis of the tube, जो right angle पे आपको दिखाई देंगे to the axis of the tube के. So this is the third step. That means we have to further reduce the pressure, and as a result of that we see the dark bands at right angles to the axis of the tube as well. This is the third step, how we reduce the pressure and get the results. And the last step is production of the cathode rays at 0.001 mm of mercury प्रेशर. सो अब हमने प्रेशर को एक बार फिर निचले सतह तक रिड्यूस किया, एंड वी सी देयर आर द प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड रेज. अब हमें कैथोड रेज देखने को मिलेंगी इस आखिरी स्टेप में. तो हमने क्या लिखा है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर और द गैस इनसाइड द ट्यूब इज फॉल अबाउट 0.001 mm. यहाँ पे आपने ये फिगर इसको नोट करना है कि प्रेशर को हमने एक बार फिर रिड्यूस किया 0.001 mm ऑफ मरकरी तक. द डिस्चार्ज ट्यूब इनसाइड इज कंप्लीटली डिसअपियर. और जो डिस्चार्ज इनसाइड होती है, जो आप अंदर देख रहे थे ग्लो, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज जो थी वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई. अब हम देख नहीं रहे हैं कि डिस्चार्ज होती है या नहीं. देयर इज नो लाइट इमिटेड बाय द एयर. अब हमें कोई लाइट दिखाई नहीं देती है एट 0.001 mm ऑफ मरकरी. द ट्यूब अपीयर्स कंप्लीटली डार्क. अब हमें जो अंदर से ट्यूब दिखाई दे रहा है वो कंप्लीटली हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है, डार्क दिखाई दे रहा है. हाउएवर द ग्लास वॉल ऑफ द ट्यूब एग्जैक्टली अपोजिट टू द कैथोड ग्लो विद अ ग्रीनिश येलो लाइट.
लेकिन जो हमारा ग्लास वॉल है जो एग्जैक्टली अपोजिट है टू द कैथोड ग्लो, जो हमारा कैथोड ग्लो है वो सिंपली हमें ग्रीनिश येलो लाइट दिखा रहा है जिसको हम फ्लोरेसेंस कह सकते हैं। ये आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो कैथोड रेज के अपोजिट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला प्लेट, ये हमें ग्रीनिश येलो दिख रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है ग्रीनिश येलो ग्लो, दैट्स कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। सो इनसाइड जो ट्यूब है वो हमारा डार्क दिख रहा है, लेकिन हमारा जो इनसाइड का ट्यूब का जो बी टर्मिनल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ग्रीनिश येलो लाइट देखने को मिलेगी एट द wall of the tube. Simply, this is called as the fluorescence. This observation clearly shows that some visible rays are coming from the cathode. So हमें देख अब इससे ये पता चलता है कि ये जो कैथोड है यहाँ पे कुछ रेज हैं जो यहाँ से चलती हैं। इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वो कैथोड रेज जो कैथोड से चलती हैं, इनविजिबल रेज हैं जो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, विच ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं और स्ट्राइक ग्लास वॉल अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। इसका मतलब ये है कि इस कैथोड से यहाँ पे कुछ रेज चलती हैं, कंप्लीटली चलती हैं, जिनको हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो स्ट्राइक यहाँ करती है इस ग्लास वॉल पे, जिनको हम ग्रीनिश येलो ग्लो के तौर पे देख रहे हैं। सो जिसको हम फ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं। That means since these rays are coming from the cathode, क्योंकि ये कैथोड से आती हैं और इनको हम कैथोड रेज कह सकते हैं। This is how the cathode rays are usually being produced. So cathode rays are simply being produced when we reduce the pressure at different stages inside the discharge tube. With the result of that, we can see at the final stage we are getting the cathode rays when we reduce the pressure to 0.001 mm of mercury as well by applying the voltage of 10,000 volts from the induction coil as well. Dear students, today हमने ये देखा है कि किस तरह से हमने कैथोड रे के बारे में स्टडी किया by applying the voltage by reducing the pressure at different levels. Thank you.